नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एचएससी बाय नवीन पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एक एक विधि, ठीक है। एक एक विधि का यदि हम अर्थ जाने, एक एक विधि का अर्थ होता है दोस्तों किसी एक वस्तु की, एक वस्तु या एक कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसका मूल्य निकालना, ठीक है। एक वस्तु का हमारे पास, जैसे कि मैं बता दूं। और दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो क्लास रहेगी जवाहर नवोदय विद्यालय वाले स्टूडेंटों के लिए और सैनिक स्कूल वाले स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं, करते हैं स्टार्ट। दो एक एक विधि, ठीक है। सबसे पहले मैं एक एक विधि का एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एक विधि में हम एक वस्तु की वैल्यू निकालते हैं। कितनी? एक वस्तु की। जैसे हमें 5 वस्तुओं का मूल्य दे रखा है, 5 वस्तुओं का मूल्य दे रखा है, 5 वस्तुओं का इसमें मूल्य दे रखा हमने। मूल्य कितना दे दिया? मतलब 25 दे दिया, ठीक है। 25 दे दिया और हमने निकालना दोस्तों एक वस्तु का मूल्य, ठीक है। तो एक वस्तु का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? एक वस्तु का मूल्य हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? जो हमारे पास जितने भी मूल्य है 25 है, और नीचे कितने हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं कितनी है? 5 है दोस्तों। यानी कि 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम एक वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं। यानी कि एक वस्तु का मूल्य 5 आएगा और 5 वस्तुओं का मूल्य 25 है, तो एक वस्तु का 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं अब बताऊंगा सूत्र इसका, यानी कि फॉर्मूला। ऐसे ही हमने निकालना है एक वस्तु का मूल्य। एक वस्तु का हमने क्या निकालना है? एक वस्तु का मूल्य निकालना है, मूल्य निकालना है, ठीक है। एक वस्तु का हमने मूल्य निकालना। ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों? वस्तुओं का, सभी वस्तुओं का मूल्य, ठीक है। ऊपर लिखेंगे सभी वस्तुओं का मूल्य, सभी वस्तुओं का हम लिखते हैं मूल्य, का मूल्य। और नीचे हम लिखते हैं जितनी वस्तुएं हैं, या वस्तुओं की संख्या, या वस्तुओं की संख्या। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे वस्तुओं की संख्या, ठीक है। तो ये होता फॉर्मूला। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल किया था, 5 वस्तुओं का मूल्य 25 है, यानी हमने ऊपर क्या ले लिया? 5 वस्तुओं का मूल्य, यानी सभी वस्तुओं का मूल्य 25 था, तो 25 ले लिया। नीचे क्या लेना? वस्तुओं की संख्या। कितनी वस्तुएं दोस्तों? 5 वस्तुएं कितनी है? 5 है। तो उससे हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो 5 आएगा। तो 5 आएगा दोस्तों, ये एक वस्तु का मूल्य आएगा, ठीक है। तो इसी को हम एक एक विधि बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? एक एक विधि, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 10 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना? 40 रुपए है। तो 35 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमने बताना है ये कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले समझिए, देखिए 10 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 10 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना? हमारा गेहूं का मूल्य कितना दे रखा है? गेहूं का मूल्य दे रखा है दोस्तों 40। कितना दे रखा है? 40 दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, ऊपर क्या लिखते हैं हम? ऊपर जो मूल्य दे रखा है सभी वस्तुओं का, यानी जितने भी गेहूं है, 10 किलोग्राम गेहूं है, तो ऊपर क्या लिखते हैं? मूल्य, यानी कि 40। और नीचे क्या लिखते हैं? जितने किलोग्राम गेहूं है या जितने भी वस्तुएं हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम गेहूं का हमने मूल्य निकालना है, तो यानी कि 40, यानी जितना भी उनका मूल्य है। नीचे कितनी गेहूं है या जितनी वस्तुएं हैं, तो 10, ठीक है। 1 0 से 1 0, तो ऊपर क्या आ गया? 4 दोस्तों, ठीक है। 4 क्या आ गया? 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य आ गया 4। हमने निकालना कितना? 35 का, ठीक है। यानी 35 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। यदि 1 का 4 हो तो 35 से क्या होगा? गेहूं का मूल्य। यदि 1 का 4 है तो दोस्तों 35 का क्या होगा? 35 × 4, ठीक है, यानी 140 होगा। कितना होगा? 140 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने 1 का निकाल लेना है, और 1 के बाद आपसे 20 का पूछे तो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, 30 का पूछे 30 के साथ, 35 का पूछे 35 के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 48 रुपए है, तो 5 कॉपियों का मूल्य। तो दोस्तों 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य, तो एक एरर था इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिख रखा था। टेक्निकल टीम ने तो एरर को सही किया है, तो इसलिए बीच में रोकना पड़ गया था, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट दोबारा से। 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 48 रुपए है, ठीक है। तो 5 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना हमने, ठीक है। तो हमने पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी चीज होती है। एक दर्जन में 12 जो है, यदि दर्जन की बात करें तो कॉपियां कितनी होगी? 12 होगी, ठीक है। यानी कि एक दर्जन में कितनी कॉपी होगी या कितनी वस्तुएं होती हैं? एक दर्जन में 12 होती है दोस्तों, ठीक है। तो 12 कॉपियों का मूल्य इसने क्या दे रखा है? 48 दे रखा है। 12 कॉपियों का मूल्य, ठीक है, कितना दे रखा है दोस्तों? 48 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में लिख दूं एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। कितनी? 12 वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं या 12 वस्तु, ठीक है। एक दर्जन में 12 वस्तु होते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि हमने यहाँ 12 क्यों लिया है, ठीक है। तो 12 कॉपियों की कीमत दोस्तों कितनी है? 48 है। तो यानी कि यदि हम एक कॉपी की कीमत निकालें, एक कॉपी का मूल्य निकालें, तो दोस्तों 48 हमने बताया था ना, ऊपर जितनी भी वैल्यू है, जितना भी मूल्य ऊपर वो लिखेंगे, और नीचे हम लिखेंगे जितनी हमारे पास वस्तुएं हैं, जितनी हमारे पास कॉपियां। यहाँ पे हम कॉपियों की बात कर रहे हैं, तो कॉपियां कितनी हमारे पास? 12 कॉपियां हैं। तो 12 से यदि हम इसको डिवाइड कर दें 4 पर,
ठीक है, यानी 12 की टेबल में 48 4 पर आता है, तो 4 आ गया, यानी कि एक कॉपी की कीमत 4 आई दोस्तों। तो हमने बतानी है 5 कॉपियों का मूल्य, तो 5 कॉपियों 5 कॉपियों का मूल्य बताना हमें। 5 कॉपियों का मूल्य कितना आएगा दोस्तों, 5 की मल्टीप्लाई कर देगा हम किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि एक कॉपी का मूल्य 4 है, तो 5 का कितना होगा दोस्तों 20 होगा, 5 का कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 3 पेनों का मूल्य 12 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य हमने क्या बताना है, एक पेन का मूल्य बताना हमने। 3 पेनों का मूल्य लिख लेना, 3 पेनों का मूल्य 3 पेनों का मूल्य दोस्तों कितना है, 12 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, यदि हमने एक वस्तु की वैल्यू निकालनी है, एक वस्तु या एक पेन की वैल्यू निकालनी है, एक पेन का मूल्य बताना है, तो हमने जितने रुपए हैं यानी जितना मूल्य है उसको ऊपर लिखेंगे, और जितने भी वस्तुओं का मूल्य है, जितने भी पेनों का मूल्य है, 3 पेनों का मूल्य है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे उस मूल्य को। और यदि इसको डिवाइड करें, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना दोस्तों 4 है। यदि अब हमसे पूछ ले कि 20 पेनों का मूल्य बताओ, तो 20 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दें। 30 पेनों का मूल्य बताए तो 30 की मल्टीप्लाई पूछे, 30 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देनी है। 100 पेनों का मूल्य पूछे तो 100 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देनी है। ठीक है, यानी कि यदि हमने एक वैल्यू या एक वस्तु का मूल्य मिले हमें पता चले, तो हम जितनी हमारे पास जितनी भी हमसे पूछे उतनी ही वैल्यू का हम जो है मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक विधि। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 मजदूर एक काम को 2 दिन में करते हैं। ठीक है, यानी 2 दिन में कितने मजदूर काम करते हैं, 3 काम करते हैं। ठीक है, 3 मजदूर काम करते हैं 2 दिन में। यदि वही काम जो वो मजदूर कर रहे हैं हमने एक दिन में करवाना हो, तो हमने कितने मजदूरों की यानी कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको सीधा भी कर सकते हो, 3 की मल्टीप्लाई सीधे 2 के साथ कर देना, तो 6 मजदूर की हमने जरूरत होगी। ठीक है, तो ये समझते हैं आप कंसेप्ट के साथ कि कैसे आप क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए हमने 2 दिन में 2 दिन में मजदूर 2 दिन में एक काम को 3 मजदूर करते हैं। ठीक है, 3 मजदूर करते हैं। ठीक है, 3 मजदूर करते हैं एक काम को 2 दिन में, 2 दिन में एक काम को 3 मजदूर करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में हमने बताना है कि एक दिन में कितने मजदूर काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ कर देना, क्योंकि 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको 2 दिन में कितने मजदूर काम करने हैं, 2 दिन में 3 मजदूर काम करते हैं। ठीक है, तो हमने एक दिन में बताना है, तो एक दिन में इसका दोगुना यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देना, तो 6 आएगा। क्योंकि हमने कितने मजदूर चाहिए, 6 मजदूर चाहिए पूरे काम को करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो बाकी क्वेश्चन बच गए उसको मैं अगले लेक्चर में ले लूँगा, क्योंकि हमने पार्ट 1 इसका कर लिया है। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया, और पार्ट 2 भी इसका कल को पार्ट 2 मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।